सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 29 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और इसमें आज हम जिस कहानी जिस पाठ को समझेंगे उसका नाम है टिकट एल्बम भाग 1। टिकट एल्बम जानते हैं क्या होती है टिकट एल्बम? टिकट एल्बम होती है, देखिए कई लोगों के बहुत सारे शौक होते हैं, कईयों के अलग अलग शौक होते हैं, लेकिन कई लोगों को शौक होता है जो डाक टिकट होती है ना, अलग अलग तरीके की डाक टिकट को इकट्ठा करना, उसी को ही हम टिकट एल्बम कहते हैं। तो आज की कहानी भी कुछ इसी पर आधारित है, ये पाठ इसी बात पर आधारित है। तो चलिए समझते हैं मेरे साथ और जानने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, आज से हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 9 है। कहानी का नाम है टिकट एल्बम। यह कहानी तमिल लेखक श्री सुंदरा रामास्वामी जी ने लिखी है, जिसका हिंदी अनुवाद श्री सुमति अय्यर जी ने किया है। जैसे आपके कुछ शौक हैं उसी प्रकार नागराजन और राजप्पा के भी कुछ शौक हैं। आइए कहानी को पढ़कर जानें कि उनके क्या क्या शौक हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो तस्वीर दे रखी है वो इस कहानी के लेखक श्री सुंदरा रामास्वामी जी की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाठ। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है, राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस खुश होकर देखते रहते। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए बहुत उत्सुक थीं। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। अगवा का मतलब यानी उसने पहल की, पार्वती ने पहल की लड़कियों की तरफ से और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। तो देखा आपने कि किस तरह से जब नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, टिकट एल्बम, तो वो एक आकर्षण का केंद्र बन गई। सब लोग उसी को ही देखते रहते। सारे आजकल जितने भी उसके दोस्त थे नागराजन के, वो उसको देखते रहते। यहाँ तक कि कक्षा के और जितने लड़के थे सारे एल्बम देखते। यहाँ तक कि लड़कियाँ भी उस एल्बम को देखने के लिए बहुत उत्सुक हुई। सब ने एल्बम को देखा, लेकिन राजप्पा को अब कोई नहीं पूछ रहा था। अब आगे क्या होगा पढ़ेंगे अगली वर्कशीट में। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि टिकट एल्बम कहानी के लेखक का नाम क्या है तथा यह किस भाषा में लिखी है। तो इसका उत्तर है कि टिकट एल्बम कहानी के लेखक का नाम श्री सुंदरा रामस्वामी जी है और यह तमिल भाषा में लिखी गई है। इसके बाद दूसरा प्रश्न, इस कहानी का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया है। इस कहानी का हिंदी अनुवाद श्री सुमति अय्यर जी ने किया है। फिर तीसरा प्रश्न है कि नागराजन एल्बम को कक्षा में ले जाता है, ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप भी कक्षा में ले जाते हो। तो देखिए वो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे पिताजी द्वारा दिलाया गया कोई नया उपहार, जैसे घड़ी। घड़ी तो बहुत सारे बच्चे लेके जाते हैं। नया पेन, नई किताब हम कक्षा में ले जाते हैं। और भी जो चीज़ आपको लगता है कि आप नई होती है और कक्षा में दिखाने के लिए लेके जाते हैं, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। कहानी से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं।
जैसे खोसना, जमघट, कुड़ना, खलना और हेकड़ी। तो देखिए इस कहानी में बहुत सारे ऐसे शब्द इस वर्कशीट में भी आए हैं, जैसे जमघट लगा के रखते हैं, और बहुत सारे शब्द अभी आप जब आगे पढ़ेंगे तब आएंगे भी। तो ऐसे शब्द, ये शब्द ऐसे हैं जो शायद मुझे लगता है कि आपने पहली बार पढ़े या सुने होंगे, और धीरे धीरे हम इनका मतलब भी समझेंगे। जैसे खोसना का मतलब होता है किसी से छीनना, जमघट का मतलब उसके चारों तरफ झुंड लगाना, कुड़ना का मतलब मन ही मन कुड़ना मतलब दुखी होना या किसी से जलना, द्वेष करना, खलना मतलब किसी की कमी खलना, और हेकड़ी मतलब अपनी ताकत दिखाना। फिर इसके बाद है 5वां और आखिरी प्रश्न, लड़के राजप्पा की बातों पर ध्यान क्यों नहीं देते थे? तो देखिए राजप्पा के पास एल्बम था। देखिए राजप्पा के पास जो एल्बम था, पहले जो एल्बम था, अभी आगे अब इस कहानी को और भी पढ़ेंगे, उस एल्बम के कारण ही लड़के उसे घेरे रहते थे। लेकिन जब से अब नागराजन के मामा ने उसे सिंगापुर से एक एल्बम भेजा था जिसमें बहुत सुंदर सुंदर रंगीन टिकट थे, डाक टिकट, उस एल्बम के कारण नागराजन को सभी घेरे रहते थे और राजप्पा को अब कोई नहीं पूछता था। तो आप समझे आप ये कहानी कितनी अच्छी होने वाली है, आगे भी बहुत अच्छी होगी, तो इंतज़ार कीजिएगा अगली वर्कशीट का। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो समय समय पर नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।